करते हैं, तो ये सब भी हमारे क्या है, इसी का क्या है, हिस्सा है कि फलनमा जो है लव मैरिज शादी किया है। याद रखिएगा, लव मैरिज कभी नहीं होता है। जब आप लव मैरिज बोल ही दिए, तो लव मैरिज शादी किया है, ये कभी नहीं होता है। इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कहने का मतलब यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि देखिए पश्चिमी सभ्यता जो है उसकी क्या दुर्दशा है और जो भारतीय सभ्यता है उनका क्या गुण है। और बहुत कम समय में आपको हर एक पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है, आप भी स्मार्ट और ये युग भी स्मार्ट। Hi everyone, this is Chris here and you're watching ज्ञान बिंदु। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि मैं अब आपके सामने हूं। और प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं कुछ चीजें आपसे बात कर लूं। कुछ चीजें आपके मन में आ रहा होगा, उन चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। क्या क्लियर कर देता हूं? सबसे पहला चीज कि सर इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। दूसरी चीज सर, इस चैप्टर का हमें नोट्स कहां से मिलेगा, तो मैं ये दोनों चीज बता देता हूं। सबसे पहले कि ये जो वन शॉट है इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू जो कि हूबहू आपके एग्जाम में एकदम देखने के लिए मिलेगा, मतलब हूबहू टकरा जाएगा। नहीं, क्रैश का मतलब ही होता है क्या जाना, टकरा जाना। तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको इसी क्लास में मैं देने वाला हूं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर का इसी क्लास में देने वाला हूं। और सबके सब वही क्वेश्चन है जो हूबहू आपके मतलब फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। सर इसका नोट्स कहां मिलेगा? तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और डाउनलोड करना है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। और वहां पे जैसे उसको डाउनलोड करके आप इन कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि भाई आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो आप कहिएगा कि हाँ हम बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं। आप उसको क्लिक करके आप उसमें इन कर जाइएगा और वहां से सारे मटेरियल ले लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो आपको वहां पे एक नंबर दिया गया होगा, हेल्पलाइन नंबर, उस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो क्लास के टाइम टेबल है वो भी चीज आपको वहां पे मिल जाएगा। नहीं भी यदि आपको मिलता है, आपको लगता है कि सर कितना हम वहां जाएंगे, ये वो है ना, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। मॉर्निंग में एक क्लास आपको 8 बजे मिलने वाला है और इवनिंग में एक क्लास 4 बजे आपको मिलने वाला है और एक क्लास लाइव शाम को 6 बजे मिलने वाला है। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। सर अंग्रेजी में हमको बहुत डर लग रहा है, अभी तक हम अंग्रेजी में कुछ नहीं पढ़े। सर मेरा क्या होगा? सर क्या अभी से हम पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, आपके साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक एक चीज एक एक क्लास आपका हम सब चीज देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या सर मेरा इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आ जाएगा? अच्छा ही नहीं बल्कि आप टॉप कीजिएगा। बस आपको क्या करना है कि मेरे साथ चलना है। आप मेरे अर्जुन और मैं आपके क्या सारथी बन चुका हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, मेरे अर्जुन आप सभी तैयार हो जाइए और मैं आपका सारथी क्रिस सर आपको युद्ध जिताने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। तो चलिए इस चैप्टर को प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बहुत ही इजी वे में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल यहीं से आता है प्यारे बच्चों कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है ये क्या है? ये कहानी है, ड्रामा है, नोवेल है, क्या है सर? तो ये ना कहानी है, ना ड्रामा है, ना नोवेल है, बल्कि ये एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों, एसे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से लेते जाइए, जो जो मैं आपको दिमाग में दे रहा हूं आपको एकदम सुनते जाना। एसे का मतलब क्या होता है? निबंध होता है। जैसे गैया पे लिखे लिखे, भैंसिया पे लेख लिखे, कुतबा पे लेख लिखे, है ना, इस तरह का आप लोग लेख लिखे होंगे बचपन में, तो उसी तरह से ये क्या है, निबंध है। और इस निबंध को लिखने का काम कौन किया है? हमारे राष्ट्रपिता, जो सब कोई आप लोग जानते हैं, जिसका हम कह सकते हैं कि चाइल्ड नेम बचपन का जो नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और बापू के नाम से काफी फेमस हुए। फिर महात्मा गांधी भी आप जान ही रहे होंगे नाम, इसमें बोलने की क्या जरूरत है, सब कोई जान रहे होंगे। तो ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है उन्हीं के द्वारा इस निबंध को क्या किया गया था, लिखा गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो निबंध जो लिखा गया था ये उन्हीं का एक आत्मकथा था। और उस आत्मकथा को जो लिखे थे गांधी जी, वो किस भाषा में लिखे थे? गुजराती भाषा में। लेकिन फिर एक व्यक्ति और सामने आते हैं जिसका नाम है महादेव देसाई, और उसने क्या किया कि उस गुजराती में जो लिखे गए ये जो आत्मकथा थे उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नाम दिया द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और आपके बुक में शॉर्ट में नाम दिया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये एक ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी का। तो महादेव देसाई इसे इंग्लिश में क्या किए, कन्वर्ट किए, और उसी का ये यहाँ पे अंश है। तो अब सवाल आता है कि सर यदि क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो क्या हम महादेव देसाई लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यदि पूछेगा तो आपको लिखना है महादेव, ये महात्मा गांधी ही लिखना, महादेव देसाई बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ओके, तो यहां तक चीजें एकदम आराम से क्लियर हो जाएगी।
और एक एक चीज में ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल आसान तरीके से विथ एनिमेशन। एनिमेशन के साथ मैं लाया हूं, हर एक चीज मैं आपको किससे, एनिमेशन के माध्यम से एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि कुछ भी चीज में आपको कहीं कोई समस्या ना आए, एक एक चीज आपका सारा चीज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, हर एक चीज। तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे सारा चीज मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे है, और आपके इंफॉर्मेशन के लिए महादेव देसाई के बारे में मैंने चर्चा भी कर दिया। ये मूलतः किस भाषा में लिखा गया था, तो गुजराती भाषा में इसे ट्रांसलेट महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया, सारा चीज। अब सवाल आता है कि सर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो देखिए इसमें दो वर्ड है, इसमें दो वर्ड है। एक तो पहला वर्ड आया है प्यारे बच्चों, क्या आया है, ध्यान से समझिएगा। पहला वर्ड आया है इंडियन को छोड़िए, पहला वर्ड आया है सिविलाइजेशन। क्या आया है, सिविलाइजेशन। क्या आया है प्यारे बच्चों, सिविलाइजेशन। और दूसरा जो आया है वो आया है क्या, कल्चर। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा सर इंडियनो लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है जब सबको लिख ही रहे हैं। तो पहले मैं इन तीनों वर्ड्स पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। सर क्या आप लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, टाइम बहुत किल होगा। बिल्कुल टाइम किल नहीं होगा, सब चीज मैं आपका लाया हूं, टेंशन मत लीजिए। तुरंत मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा चीजें तो बताने दीजिए, तभी तो मजा आएगा, है ना। और मैं इसको इतने अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि आप जीवन में भी इसका बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं, ये इंडियन जो है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। सर ये क्यों बता रहे हैं, ये भी पूछा जाता है। ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। याद रखिएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बने शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया से क्या बना है, इंडियन। चलिए इसको छोड़ देते हैं। मैन आते हैं प्यारे बच्चों, सिविलाइजेशन और क्या, कल्चर। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। अभी हम जिस युग में रह रहे हैं ये हमारी क्या है, सभ्यता। जैसे कि हम पेन का यूज कर रहे हैं, गाड़ी का यूज कर रहे हैं, इस कपड़े का यूज कर रहे हैं, तो ये सब हमारी क्या है, सभ्यता। हम घर बना करके रह रहे हैं, हमारे जो रहने का तौर तरीका, ये सब क्या है, हमारी सभ्यता है। और इस सभ्यता में और चार चांद लगाने का काम कौन करते हैं, हमारे ये कल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। जैसे अभी हाल फिलहाल हम लोग छठी मैया का छठ मतलब पर्व हम लोग किए, दुर्गा पूजा मनाए, काली मतलब मेला मनाए, दीपावली मनाए, ढेर सारे चीज होते हैं, ईद दशहरा सब चीज हम लोग मनाते हैं। तो ये हमारी क्या है, संस्कृति। यदि दादाजी टपक उपक जाते हैं, चले जाते हैं, तो हम लोग उसमें भी संस्कार वगैरह सब करते हैं। तो ये सब भी हमारे क्या है, इसी का क्या है, हिस्सा है। तो शादी ब्याह, आपका शादी विवाह होगा, शादी विवाह एक ही चीज है ना सेम चीज है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। और कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं कि फलनमा जो है लव मैरिज शादी किया है। याद रखिएगा, लव मैरिज कभी नहीं होता है। जब आप लव मैरिज बोल ही दिए तो लव मैरिज शादी किया है ये कभी नहीं होता है। ओके, तो लव मैरिज शादी नहीं किया है, बल्कि लव मैरिज किया है, ये चल सकता है। खैर चलिए उन बातों पे नहीं चलते हैं, ये थोड़ा सा फनी चीज थे। मैन आते हैं, कम टू दी पॉइंट। तो समझ में आ गया, सभ्यता मतलब जो आप जी रहे हैं, जिस तरह से जी रहे हैं, रह रहे हैं आप, जो मतलब पूजा पाठ करते हैं या फिर जो भी मतलब पर्व वगैरह सब मनाते हैं, तो ये सब हमारी क्या है, इन्हीं के हिस्सा है। तो इन्हीं पे मुख्य रूप से गांधी जी क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे दो चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में। यानी कहने का मतलब यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि देखिए पश्चिमी सभ्यता जो है उसकी क्या दुर्दशा है, और जो भारतीय सभ्यता है उनका क्या गुण है, मतलब वो कहाँ पे है, किस लेवल पे है। तो इसी चीज के बारे में इसमें क्या किया गया है, चर्चा किया गया। और इसमें बहुत कुछ आपको खास अभी मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, बहुत चीज है। और बहुत कम समय में आपको हर एक पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है, आप भी स्मार्ट और ये युग भी स्मार्ट, तो ये क्लास भी स्मार्ट होना चाहिए। और बाय द वे हम स्मार्ट हैं या नहीं है वो तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा जी। किनको किनको लगता है कि हम स्मार्ट हैं, नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आते हैं कम टू दी पॉइंट, मुद्दे की बात आते हैं। और इसमें एक और हम इमेज लिए हैं, ये देखिए, ये जो हमारे हैं ये हमारी भारतीय सभ्यता का क्या है, निशानी है। हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन सभ्यता हमारा रहा है, प्राचीन सभ्यता मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन जो हमारे रहा है, उन समय का ये आप देख सकते हैं ड्रेस का क्या तौर तरीका था। और ये एक आधुनिक सभ्यता हम कह सकते हैं वेस्टर्न। ये जिस चीज जो आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, वेस्टर्न है। तो इन्हीं सब चीजों पे चर्चा आज यहाँ पे किया जाएगा। आजकल तो ये सब जो है बॉलीवुड वाला सब जो है, हीरो हीरोइन, ये सब तो एकदम पूरा एकदम बर्बाद करके सभ्यता रख दिया है ना, बिल्कुल सभ्यता को बर्बाद करके रख दिया है ये लोग। खैर इन लोगों का हमको कॉपी नहीं करना है, अपने चीजों पे हमें लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। तो आते हैं सबसे पहले कम टू दी पॉइंट, कहाँ पे आते हैं, मुद्दे की बात आते हैं। और मुद्दे की बात ये है प्यारे बच्चों कि आपके एग्जाम में लेखक परिचय से भी चीजें पूछी जाती है ना। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि आपका जो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मतलब लिखने का जो काम किए हैं वो कौन किए हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको लिख करके भी एक एक पॉइंट आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय बहुत अधिक लगेगा और हमें करना है स्मार्ट वर्क। आपके छोटका लोग जब आएंगे, जब हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा जनवरी से, तो वहां से चीजें मैं आपको एक एक करके लिख लिख कर हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और फटाफट चीजों को समझते जाते हैं। इससे आप ये मत समझिएगा कि सर लिख के नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरा आप पहले वाले और भी वीडियो में ढेर सारा दिया, आप देखिएगा तो मैं हर एक जगह लिख के ही पढ़ाया हूं, लेकिन कम समय में हमें बेहतर से बेहतर लाना है और बेहतर से बेहतर हमें करना है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, सबसे पहला सवाल आता है, मतलब मुख्य चीज यही चीज लेखक के बारे में। पहले लेखक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे किसके बारे में, चैप्टर के बारे में। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऐसे जो होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जैसे ऐसे जो होते हैं वो ऐसे रिटन किए जाते हैं। कविता को क्या किया जाता है, कंपोज किया जाता है। कंपोज मतलब कविता कंपोज होता है इंग्लिश में, रिटन बिल्कुल भी नहीं होता है। स्पीच डिलीवर्ड किए जाते हैं। तो उसी तरह से इसे क्या किया गया है, रिटन किया गया है। और रिटन किसके द्वारा किया गया है, हमारे जो मतलब बापू के नाम से जो फेमस है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया है, रिटन किया गया है, लिखा गया है। तो आइए एक एक चीज को समझते हैं। क्या सर सब चीज को याद करना है? बिल्कुल सब चीज को याद नहीं करना है। जिस जिस पॉइंट को मैं घेरूंगा, जिस जिस पॉइंट को मैं बताऊंगा, उसी चीज को आपको दिमाग में रखना है। चलिए, तो एक शायरी भी हो जाए, है ना। मैं बार बार एक शायरी कहता हूं, तू आग नहीं आग का दरिया है, तू आग नहीं आग का दरिया है, हम तुम्हें कैसे चाहे तुम बहुत करिया है। खैर चलिए, मजाक कर रहे हैं, हम काले हैं तो क्या दिल वाले हैं। आप लोग डायलॉग बाजी भी सुन लिए होंगे। आते हैं और समझते हैं। मैं तुम्हें चांद कह दूं ये तो मुमकिन है, मैं तुम्हें चांद कह दूं ये तो मुमकिन है, लेकिन लोग तुम्हें रात भर देखे ये मुझे गवारा नहीं। चलिए आइए अब एक एक चीज को हम लोग जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, ये भी पूछेगा फुल नेम या फिर चाइल्ड नेम के भी नाम से आता है, तो याद रखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, जन्म की बात किया जाए तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में वो जगह पोरबंदर थे, वहीं पे जन्म हुआ था। किनका? हमारे बापू जी का, महात्मा गांधी का। आगे हम इसकी बात करें, हत्या कर दिया गया था 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में। और आप सभी को पता है कि नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या किया गया था। और वो एक कैसे व्यक्ति थे, वो एक कट्टरपंथी व्यक्ति थे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फनेटिक कहते हैं। मतलब जो धर्म जात मजहब को ज्यादा मतलब कट्टरपंथी भावना रखता हो, या फिर जो भी मतलब लोग कहते हैं, सबका अपना अलग अलग मत है। खैर हम उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, हम यहाँ आए हैं पढ़ाने के लिए, पहले उसको हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और मात्र 78 साल के एज में, है ना, ये चीज हो गया था। और उनकी क्या किया गया था, हत्या किया गया था। याद रखिएगा उनका क्या किया गया था, हत्या किया गया था। ये हमेशा याद रखिएगा, क्या किया गया था, उनका हत्या किया गया था। इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ये भी पूछा जाएगा। सर ये पूछा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब दैट मीन्स उसका जो स्मृति हुआ था, जहां पे उन्हें मतलब दैट मीन्स अंतिम संस्कार उनका जो किया गया था, ये सब पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। याद रखिएगा अदर नेम ये पूछा जाएगा, बापू पूछा जाएगा। और ये राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन के भी नाम से जाने जाते हैं, ये भी याद आपको रखना है। सर ये पूछा जाएगा लॉयर, पॉलिटिकल थिंकर, ये भी बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। सर लिखे क्यों हैं? लिख दिए हैं, लेकिन मैं जिन जिन चीजों पे चर्चा कर रहा हूं वही वही आपके एग्जाम में आएगा, उन उन चीजों पे आपको ध्यान देना है। सर यहाँ पे कुछ चीजें जो कि पूछने लायक है, तो देखिए ये सब चीज बिल्कुल आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हम आपको दे दिए हैं यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन के लिए। मैन आते हैं, सर क्या उनकी पत्नी के बारे में पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या उनकी बेटा उठा के बारे में, हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, क्या इन सब चीज के बारे में पूछा जाएगा? उनके मम्मी पापा के बारे में पूछा जाएगा? तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बस केवल यहाँ पे दे दिया गया है। तो केवल हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट चीजें हम लोग समझते हैं। देखिए अगला यदि हम बात करें, ये सब पूछा जाएगा और निश्चित पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाएगा और निश्चित पूछा जाएगा। तो चलिए ये भी लेखक के ही बारे में है, तो चर्चा हम फटाफट करते हैं। सबसे पहला चीज समझिए कि गांधी जी के बारे में सबसे पहला समस्या कहें, सबसे पहला सवाल जो लेखक में पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, यानी अंग्रेजों से जो लड़ाई किए थे, मुख्य रूप से हथियार क्या लिए थे। जैसे हमको किसी से लड़ाई करना होता है तो राइफल निकालो रे, बंदूक निकालो रे, फलना निकालो रे, चिल्ला निकालो, ये वो दिस इज दैट, ढेर सारा चीज हम लोग निकालवाते हैं। तो मुख्य रूप से गांधी जी का क्या हथियार था, मतलब मुख्य वेपन्स, चीफ वेपन्स क्या था, मुख्य हथियार क्या था, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, जो इंडिया में क्या किए थे, मतलब अपना धाक जमा करके रखे थे, मतलब कह सकते हैं क्या कर रहे थे, मतलब सबको पे कब्जा किए हुए थे, गुलाम बनाए हुए थे, उनके खिलाफ जो लड़ने का काम किए, उनका मुख्य हथियार क्या था? तो एक तो सत्य था, ट्रूथ था, और दूसरा क्या था? नॉन वायलेंस।
नॉन वायलेंस आप जान रहे हैं, एक होता है हिंसा और एक होता है अहिंसा। तो अहिंसा के ये क्या थे, पुजारी थे कि भाई तुम कुछ करो, जो मेरा है वो मेरा रहेगा, वो किसी का हो नहीं सकता, हमको लेना है अपना जो चीज है, चाहे तुम हमको गाली दो कुछ को, हम अपना सामान लेके ही छोड़ेंगे। तो ये एकदम एक अच्छे प्रवृत्ति के थे, बिल्कुल झगड़ा उगड़ा करना नहीं कि बंदूक उठा लिए कुछ से कुछ उठा लिए, वो सब कुछ नहीं, एकदम सत्य के राहों पे चलते थे और झगड़ा लड़ाई बिल्कुल नहीं, अस्थिर तरीके से झगड़ा करते थे, सही तरीके से। इसके अलावा कहते हैं कि जब ये अफ्रीका से आए, कहां से आए, जब अफ्रीका से लौट के आए, तो अपने भारत में जब आए तो ये अफ्रीका से जब वहां पे लॉ वगैरह सबकी पढ़ाई जब करके यहाँ आए, तो देखते हैं कि अंग्रेज जो है पूरा कब्जा कर ले है भाई। और एक घटना भी था कि गांधी जी को जो है मतलब ट्रेन से ही जो है उतार करके क्या किया था, फेंक दिया था। तो गांधी जी को गुस्सा आया था और गांधी जी वहीं पे कसम खाए थे कि मैं एक दिन, आज तुम मुझे ट्रेन से उतार के फेंके हो, मैं एक दिन तुम्हें अपने देश से उठा करके बाहर फेंक दूंगा। और उन्होंने ये चीज को पूरा किया भी। तो कहते हैं जब वहां से वो आए 1915 से लेकर के 1948, जब तक कि उनकी हत्या नहीं हुई थी तब तक उनका एक युग चला, गांधी युग ही चला। मतलब उनका ही एक मतलब नहीं कहता कि एक तरफा मतलब दबदबा रहा किस पे, अंग्रेजों पे, मतलब अच्छे वे में, गलत वे में नहीं, अच्छे वे में। तो 1915 से लेके 1948 तक एक पॉलिटिक्स में यदि देखा जाए, मतलब कहने का मतलब आंदोलन वगैरह हो या कुछ भी हो, तो एक अलग नाम चला, एक अलग युग ही चला, समझ लीजिए गांधी युग चल गया। क्या चल गया, गांधी युग चल गया। और सबसे पहले 1915 में इंडिया आने के बाद एक क्वेश्चन पूछेगा निश्चित, 1917 में, याद रखिएगा, अभी आगे हम चर्चा करेंगे, बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया गया किसानों के लिए, वहीं से चीजें कहानी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्य वेपन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, कब से कब तक, 1915 से लेके 1948 तक। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट जो है ये निश्चित पूछा जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको चर्चा किया था, बताया था, क्या बताया था कि ये जो बुक है, ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन, ये लिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जो एक लिखा गया था आत्मकथा। और वो आत्मकथा किस भाषा में थे, तो गुजराती भाषा में थे। महादेव देसाई उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। लेकिन नाम की बात पूछा जाएगा तो क्या देना है, गांधी जी ही देना, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन में भी वही आएगा, महादेव देसाई नजर भी नहीं आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और जानते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था इनकी हत्या कर दिया गया था, किसके हाथों, तो फेनेटिक, जो फेनेटिक टाइप के होते, कट्टरपंथी आदमी होते हैं, उस तरह के मतलब जो लोग होते हैं उनके बारे में, उन्हीं के द्वारा। और यही है नाथूराम गोडसे, जो गांधी जी के क्या किए थे, हत्या किए थे। अब इनका अलग हिस्ट्री है, इनका अलग इतिहास है। ये आप हमारे प्यारे सर रोशन आनंद सर से पढ़िएगा, जब आप दरोगा का, बिहार पुलिस का, किसी भी मतलब सरकारी जॉब की जब तैयारी कीजिएगा तब की बात किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब होता है जो दूसरे के द्वारा लिखा गया जीवन कथा, उसे हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी। लेकिन जो खुद से अपने बारे में लिखा जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, अपने जीवन के बारे में लिखा जाता हो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस पूरे बुक का जो रियल नेम था, रियल नेम की बात करें, पूरा बुक का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महादेव देसाई इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। यही वो बुक है, यही वो क्या है, बुक है। तो ये चीज यहां से भी दोनों चीज पूछा जाएगा। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और महात्मा गांधी जी के मतलब ये क्या थे, बुक थे, है ना। आपके एग्जाम में आपको देना है, ये नहीं कि महादेव देसाई कर देना, कंफ्यूज कर जाइएगा। वो ट्रांसलेट किए, लेकिन लिखने का काम गांधी जी का ही था। अगला आप देखते हैं प्यारे बच्चों, और अगला हमारा क्या है, अगला हम लोग के सामने जो है हाजिर हो, और हाजिर ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ खास। ओहो ये टूट का है गया भाई, तुम आ जाओ भाई, फिर से बाहर आ जाओ, ठीक। चलिए अब यहां से भी आपके ढेर सारे पॉइंट बनेंगे, एक एक पॉइंट को मैंने कवर किया है। और यहां पे सबसे जो पहला पॉइंट है कि इन्होंने ढेर सारे आर्टिकल्स बोले तो लेख लिखने का काम किए। और उस पत्रिका का नाम क्या था, उस पत्रिका का नाम क्या था, उस पत्रिका का नाम क्या था बाबू, ध्यान से समझिए, उस पत्रिका का नाम क्या था, यंग इंडिया। क्या नाम था, ये एक समझिए कि ये एक न्यूज़पेपर था। क्या था, ये एक न्यूज़पेपर था। और इसे लिखने का, इसमें जो काम करते थे वो कौन करते थे, गांधी जी करते थे। ये खुद से चलाते थे शायद इस पत्रिका को, ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे लेख लिखे थे। क्या लिखे थे, ढेर सारे लेख लिखे थे। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया के बारे में चर्चा किया गया है इस चैप्टर में। महात्मा गांधी के द्वारा ये कहते हैं कि जो भारत की जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, ये बढ़ावा देती है, ये एलिवेट्स करती है किस चीज को भाई, मॉरल बिंग को, नैतिक चीजों को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। जो हमारे नैतिक चीज है, नैतिक चीज क्या होते हैं, जैसे हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, छोटों का भी क्या करते हैं, आदर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यदि आप छोटका को कहिएगा, है देखिए दोनों टोन में हम कहते हैं, छोटका को कहिएगा अरे जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ,
बिल्कुल नहीं जाएंगे। और उसको कहिएगा कि बाबू एक गिलास पानी लेके आओ तो तुरंत जाएगा। तो ये क्या है, मॉरल है। तो जो भारतीय सभ्यता है ये बढ़ावा देता है, क्या देता है, बढ़ावा देता है। किस चीज को बढ़ावा देता है, तो ये देता है मॉरल विंग को। किसको बढ़ावा देता है, मॉरल विंग को। ये क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, ये बढ़ावा देते हैं इमोरल को, यानी मैटेरियलिटी को, मतलब ये वस्तु को बढ़ावा देते हैं। मतलब देखिए देखिए दोनों चीज में अंतर है। यदि आप अमेरिका चले जाइएगा या फिर और कोई अलग कंट्री चले जाइएगा, वेस्टर्न कंट्री की बात करें, पश्चिमी देश की बात करें, तो जैसे हम लोग अपने गुरुजी, जैसे हम कहीं मिल जाएंगे तो प्रणाम सर, एक अलग सम्मान होता है। और अपना बिहार का बात किया जाए तो कुछ खास ही है, अलग ही एक अंदाज है। तो उसी तरह से यदि आप वहां चले जाइएगा तो सब चीज वहां नहीं होता। वहां होता है तुम यार अपना रहो, हम अपना रहते हैं, खूब ज्यादा हुआ है ना तो हग कर लिए, गले मिल लिए, बस इतने को। तो वो जो सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता और भारत की सभ्यता में, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे सर कौन कौन क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे से 3 क्वेश्चन बनता है कि भाई गांधी जी किस पत्रिका में लेख लिखने का काम करते थे। तो यंग इंडिया पत्रिका का नाम था, पहला क्वेश्चन ये बना। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बना कि भारतीय सभ्यता भाई किस चीज को बढ़ावा देते हैं, तो ये बना कि मॉरल विंग को बढ़ावा देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बना, तो तीसरा प्रश्न बना कि ये बढ़ावा देते हैं किस चीज को, इमोरल को, यानी मेटेरियलिटी को, मतलब पदार्थ को ये क्या देते हैं, ज्यादा अधिक भौतिक चीजों को ये क्या देते हैं, अधिक बढ़ावा देते हैं। मतलब नैतिकता भारत में है और अनैतिकता पश्चिमी देश ये बढ़ावा देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी सभ्यता का क्या है, निशानी है, ये वही पत्रिका है ना। चलिए तो आगे जो यंग इंडिया के बारे में मैंने क्या किया था, चर्चा किया था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्यारे बच्चों। और एक भी चीज आपके हम मतलब छोड़ने वाले नहीं है, एक एक चीज मैं आपका क्लियर करने वाला हूं, ये याद रखिएगा। एक एक चीज मैं आपका क्या बताने वाला हूं, ये चीज दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि मैं इसे बहुत ही इजी तरीके से हर एक चीज आपके दिमाग में लॉक करा देना चाहता हूं, ताकि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें कि सर यहाँ पे क्या है, तो यही वो समय था जब 1917 में मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जब बिहार आए थे, है ना। और बिहार में चंपारण वो जगह था जहां से पहला सत्याग्रह क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, ये पूछा जाएगा। वही चंपारण जो मीट के भी नाम से क्या है, फेमस है। वहां पे नील ऊल की खेती को लेकर के जो आंदोलन वगैरह सब हुए थे, तो पहली बार जो गांधी जी स्टार्ट किए थे अपने बिहार से, तो ये भी एक गर्व की बात है अपने बिहार में। चलिए अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मुख्य मुख्य चीजें, हर एक चीज को हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, कि इस चैप्टर में क्या है, क्या कुछ खास है। हम एकदम चर्चा करने वाले हैं, एक एक चीज को क्या चर्चा करने वाले हैं। यहां तक यदि आपको समझ में आ रहा है तो जरूर नीचे एक और कमेंट्स कीजिएगा क्लास के बाद, यस सर जब आप लेखक के भी बारे में बताएं तो हर एक चीज हमें समझ में आ गया। तो एक बार संक्षिप्त में सर लेखक के बारे में और तनी को बता दीजिए, तो हम फटाफट एक बार आपके दिमाग में डाल देते हैं कि भाई ये चैप्टर एक ऐसे है, इसे रिटन करने का काम महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दिया गया था। याद रखिएगा, ये सब पूछने वाली चीज है। इसके अलावा जो है ये जो चैप्टर है किस चीज को बढ़ावा देता है, तो ये मॉरल चीजों को बढ़ावा देता है। इंडियन सिविलाइजेशन मॉरल चीजों को बढ़ावा देता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरल को बढ़ावा देता है। गांधी जी के मुख्य हथियार क्या थे, तो गांधी जी के मुख्य हथियार ट्रूथ और क्या थे, नॉन वायलेंस थे। इसके अलावा गांधी जी कब से कब तक इंडियन पॉलिटिक्स पर उनका एक नाम रहा, तो 1915 से लेकर के 1948 तक उनका ही क्या रहा, नाम रहा। और ये सब सारे चीज आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। और ये पत्रिका के भी बारे में पूछा जाएगा, कौन सा पत्रिका था, तो याद रखिएगा यंग इंडिया थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं संक्षिप्त में फटाफट इस इमेज के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को मैं बताऊंगा, और फिर इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट है, मुख्य लाइन, मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट जो है, उनको भी मैं लेकर आऊंगा। अभी ये 10 मिनट का अभी आप ट्रेलर देखने वाले हैं, और फिर इस 10 मिनट में ही हम उस चैप्टर के हर एक चीज को टच कर देंगे जो इस चैप्टर में सारा चीज दिया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गांधी जी क्या कहते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे अब चर्चा होने वाला है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में और इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। शुरुआत करते हैं गांधी जी से, कि गांधी जी शुरुआत करते हैं इस बात से कि मेरा मानना है, कि मेरा विश्वास है ना, मेरा विश्वास है, आई बिलीव दैट, मैं ऐसा मानता हूं या मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है, भारत ने जिस सिविलाइजेशन को बनाया है, जिस सभ्यता को विकसित किया है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया था, बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया था, कौन सा बीज बोया गया था, तो भाई सभ्यता का जो क्या बोया गया था, बीज बोया गया था,
उसकी बराबरी दुनिया में कोई अदर कंट्री नहीं कर सकता, कोई दूसरी देश इस सभ्यता का बराबरी नहीं कर सकता। और गांधी जी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, जैसे कि मिस्र के राजा है ना, फेरोज इसको कहते हैं, फिरोज अलग अलग अमेरिकन भाषा में अलग इसका उच्चारण है और इसका ये ब्रिटिश में अलग अलग है ना। तो फिरोज जो मिस्र के, इजिप्ट के जो शासक होते थे उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनकी ताकत मिट गई, उनकी ताकत मिट गई, यूरोप की सभ्यता खत्म हो गया, ग्रीस की सभ्यता खत्म हो गया, रोम की सभ्यता खत्म हो गया, समझ रहे हैं। और ये कहते हैं कि जापान जो है वो जापान किस सभ्यता को अपना लिया, पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। चाइना के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इन तमाम देशों के बीच यदि बात किया जाए भारत की सभ्यता के बारे में, तो ये आज भी अपने बेस पे अडिग है, इमोवेबल है, अचल है, दृढ़ है। यही हमारी क्या है, वैभवता है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी आन बान शान है। क्योंकि सारी सभ्यता मिट गया, यूरोप के लोग जो हैं वो दूसरे के सभ्यता से सीखने का काम करते हैं। और वो किससे, ग्रीस और रोम से। ये पूछेगा कि यूरोप की जो लोग हैं वो कहाँ की सभ्यता से सीखते हैं, तो वो कहाँ की सभ्यता से सीखने का काम करते हैं, तो ग्रीस और रोम से सीखने का काम करते हैं। तो सारी सभ्यता मिट गई, दुनिया की जितनी भी सभ्यता थी सारी सभ्यता मिट गई। चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जापान जो है पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो इसकी बराबरी आज तक कोई सभ्यता नहीं कर पाया है इस पूरी दुनिया में। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग सारी चीज समझते हैं। चाहे शुरू से लेके हो अब तक, मतलब जब से मानव जाति विकास की तब से लेकर के अभी तक, क्योंकि हजारों आक्रमण हुए हमारे भारत देश पे, है ना, हजारों आक्रमण, और अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे आए, लेकिन तब पर भी हमारी सभ्यता और संस्कृति को बदल नहीं सका। आगे अब समझते हैं, एक एक पॉइंट को मैं उस तरीके से लाया हूं प्यारे बच्चों कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज मैं आपका कराने वाला हूं। अब ये कहते हैं कि देखिए सभ्यता कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। गांधी जी चर्चा करते हैं सभ्यता कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। सभ्यता क्या है, बहुत बड़ी। इनका मानना है, गांधी जी का मानना ही नहीं बल्कि ये वाकई में ये चीज काम करता है। सभ्यता जो है मनुष्य को अपने कामों के प्रति, अपने मतलब जो जिम्मेदारी है उसके प्रति अच्छे तरीके तौर तरीके से चलने के लिए क्या करता है, बताता नहीं, सभ्यता पॉइंट आउट करता है, बताता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य के रास्ते पर कैसे चलना है, कैसे मतलब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और अपने एकदम जो कर्तव्य है उस कर्तव्य पे अडिग रहना है और सही वे में अपने चीजों को करते जाना है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अपने कर्तव्य के रास्ते पर जो आपका काम है उस काम पे आप क्या लगे रहिए। ओके, और देखिए एक चीज बता देते हैं, क्योंकि सभ्यता का बहुत बहुत मोल होता है, बहुत बहुत ज्यादा मोल होता है। आगे भी हर एक चीज को मैं क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। फिर आगे चर्चा करते हैं, गांधी जी कहते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं, ध्यान से समझिए। कहते हैं कि देखिए गुजराती में, क्योंकि देखिए ये गुजरात के थे गांधी जी, तो कुछ तो वहां के कल्चर उल्चर से तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही। तो ये कहते हैं कि गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है, गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है, ये पूछेगा जितने भी पॉइंट मैं दे रहा हूं प्यारे बच्चों, ये निश्चित पूछेगा और ये महाभिव्यायी पॉइंट है। ये कहते हैं कि गुजराती में सभ्यता का मतलब ही होता है अच्छा आचरण। गुजराती में सभ्यता का मतलब ही होता है क्या, अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट होता है। सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है क्या, गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा आचरण। ये पूछेगा गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस क्या होगा, गुड कंडक्ट होगा। याद रखिएगा, एक एक चीज को याद रखिएगा, और मैं यहाँ हर एक चीज आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। और संक्षिप्त में बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी आगे मेन बिंदु भी हम लाने वाले हैं, मेन पॉइंट भी लाने वाले हैं, क्योंकि ये ज्ञान बिंदु है, तो यहाँ ज्ञान की बातें होगी। क्या होगी, ज्ञान की बातें होगी। ओके, चलिए अब देखिए, कहते हैं कि भाई यदि यहां तक यदि मेरी हर एक बात सही है कि भाई हमारी जो सभ्यता है इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम मॉरल चीजों को बढ़ावा देते हैं, नैतिक चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो हमें दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो असभ्य हैं, मूर्ख हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, कोई भी चीजें मतलब जो बदल रहा है उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। भाई हमको नहीं स्वीकार करना है, हमें दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ खुद ढेर सारे महान पुरुष क्या आए हैं यहाँ पे। तो ये कहते हैं कि हमें दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है, दूसरे से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, हम उतने कैपेबल हैं कि हमको दूसरे की सभ्यता से सीखने की जरूरत नहीं है। तू अपना जाओ सीखो, हमको दूसरा से सीखना नहीं है। क्यों दूसरा से सीखना नहीं है, क्योंकि भाई दूसरा से सीख के हम क्या करेंगे, जब मेरा खुद सभ्यता, तो सभ्यता खुद मिट गया है, तो हम तोरा से क्या सीखेंगे, हम अपना से ना सीखेंगे जी। और वैसे भी हमारी सभ्यता पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सभ्यता मानी जाती है। खैर अभी तो
मतलब देखा जाए तो जो बॉलीवुड के सब हीरो हीरोइन है वो सब तो चौपट कर दिया है। एहन एहन कपड़ा पहनता है, क्या बोला जाए। लड़का अपना जो है एकदम है ना पूरा बॉडी दिखाएगा एकदम, और लड़की जो है आजकल एहन एहन कपड़ा पहनती है, क्या बोला जाए, पूरी सभ्यता की कहानी खत्म। अब यहाँ पे कहते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि देखो हमारे जो पूर्वज थे ऐसे नहीं थे, इसी मतलब ऐसे भी नहीं थे कि मतलब जो सभ्यता है ऐसे नहीं अपना लिए थे, इसमें इतने मतलब तौर तरीके से अपनी सभ्यता को मानना नहीं। कहने का मतलब, कहना क्या चाह रहे सर, हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारे जो दादा परदादा थे वो बेवकूफ नहीं थे, वो जानते थे, इसीलिए अपनी सभ्यता को वो नहीं छोड़ते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यदि हम अपनी सभ्यता को छोड़ेंगे तो बहुत कुछ हम खो देंगे। उनका मानना था, गांधी जी का मानना था, ये जो हमारा मन जो है ये बहुत चंचल है, ये मन यानी माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन जो है एक बेचैन पक्षी है, हमारा मन जो है ये एक बेचैन पक्षी है, ये जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है और ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और इसीलिए इस मन को बांधने के लिए, इसीलिए इस मन को रोकने के लिए, इस मन को रोकने के लिए, इस मन को बांधने के लिए क्या चीज किया गया, अपनी सभ्यता का यूज किया गया। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं मन हमारा एक बेचैन पक्षी है, ये जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है और ये फिर भी क्या होते हैं, और संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए मन के मते हमें नहीं चलना है, इसलिए हम अपनी सभ्यता को मानते हैं और हम अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ते हैं। फिर आगे चर्चा करते हैं गांधी जी क्या करते हैं, चर्चा ध्यान से समझिएगा। गांधी जी फिर चर्चा करते हैं, ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है क्या कि जिसके पास ढेर सारा संपत्ति हो जाएगा, ढेर सारा पैसा हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। जिनके पास ढेर सारे कार हो जाएंगे, अच्छे घर बना लेंगे, तो उनको क्या खुशी मिल जाएगी। ये वास्तविक खुशी नहीं है। तो कहता है ये ए मैन इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी वो रिच है तो वो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, खुश होंगे। एक आदमी जो बहुत ज्यादा रिच है वो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, खुश होंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है। या फिर ये बिल्कुल भी नहीं है कि वे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुखी होंगे जिनके पास रुपया पैसा नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो बड़े ही टेंशन में रहते हैं, बहुत सारी उन्हें चिंताएं होती है। ये जरूरी नहीं है कि जो अमीर आदमी है वो बहुत खुश होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर देखा गया जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या खुश हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है गांधी जी का कि ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तविक खुशियां हमें इन चीजों से नहीं मिल सकती, वास्तविक खुशियां हमें पैसों से नहीं मिल सकती, है ना। ये जरूरी नहीं, वास्तविक खुशियां आपको मिलेगा अपने पैर और हाथों का यूज करके। जब आप स्वस्थ रहिएगा, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, वही आपकी क्या है, वास्तविक खुशियां हैं। तो इसलिए इन सब चीजों से आपको अधिक खुशियां नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरे यार कितना तुम टूटोगे, इतना भी मत टूटो। ओके चलिए, है ना, आगे धोखे खा खा कर, है ना, मैं भी धोखेबाज हो गया ना। चलिए, अरे कितने आदमी थे, है ना, सरदार मैं आपका नमक खाया है ना, चलो अब नमक खाया तो अब गोली खाओ। चलिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। गांधी जी हमें शहरों से दूर रहने के लिए कहते थे कि भाई शहरों से क्या रहिए, दूर रहिए। हमारे पूर्वज भी शहरों से क्या रहते थे, दूर रहते थे। उनका मत था, ऐसा नहीं था कि अब शहर में जो है सब चीज खत्म है, अब जो शहर वाले बच्चे होंगे कहेंगे सर ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन गांधी जी का ऐसा मानना था कि असली सुख, असली भारत, असली यानी सच्चे भारत का जो दर्शन है वो आपको कहाँ हो सकता है, गांव में हो सकता है। शहरों में नहीं रहना, हमें कहाँ रहना है, गांव में रहना है। और हमारे जो पूर्वज थे वो ज्यादातर कहाँ खुश रहते थे, गांव में ही रहते थे। तो ये शहर के बारे में कुछ मत रखते हैं यहाँ पे कि हमें शहरों में नहीं रहना चाहिए। और क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, कहते हैं कि जो शहर होते हैं वहां पे गैंग्स ऑफ थीव्स होते हैं, है ना, चोर के मतलब गैंग्स ऑफ थीव्स मतलब जो चोर होते हैं उसका गिरोह होते हैं, मतलब डाकुओं का गिरोह होता है, लूटता है, लूटने का मतलब चोर डकैत, ये सब चीज आपको अधिक दिखने के लिए मिल जाएगा कहाँ पे, शहरों में, जो कि गांव में आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा। और शहर में सबसे एक चीज पे और ये जोर देते हैं गांधी जी कि शहर में आपको प्रोस्टिट्यूशन दिखने के लिए मिलेगा। सर ये प्रोस्टिट्यूशन क्या होते हैं, जो मतलब अपने मतलब कहने का मतलब जो अपने शरीर को बेच करके पैसा कमाने का क्या करता हो, काम करता हो, शरीर को बेचने का। इन द सेंस आप लोग बायोलॉजी के कुछ इसमें स्टूडेंट भी होंगे, जानते भी होंगे, खैर हम इसमें उतना ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतने समझिए वेश्यावृत्ति होती है। क्या होती है, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेश्यावृत्ति। तो ये सारी चीज कहाँ शहरों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमें शहरों में नहीं रहना चाहिए, हमें गांव में रहना चाहिए। क्योंकि शहर में क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शहर में क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा कि शहर में क्या होते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, क्या होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ज्यादातर वो गरीब लोगों को लूटने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसीलिए हमें कहाँ रहना चाहिए, हमें गांव में रहना चाहिए, शहरों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। चलिए अब जो शहर के होंगे वो उदास मत होइए और जो गांव के हैं ज्यादा खुश नहीं होइए, है ना, सब अपने अपने जगह पे सही है। शहर की अलग,
शहर का अलग एडवांटेज है, गांव का अलग एडवांटेज है, शहर का अलग डिसएडवांटेज है तो गांव का भी अलग डिसएडवांटेज है। शहर में आपको ढेर सारे चीज आसानी से मिल जाते हैं, गांव में हर एक चीज आसानी से आपको नहीं मिलते, गांव में अलग अलग चीजें हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, क्या थे, हमारे जो पूर्वज थे, ये इमेज काफी लाजवाब है ना, हो सकता है कि ये इमेज आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, हमें गांव में रहना चाहिए, क्योंकि असली सुख शांति हमें कहाँ मिल सकती है, असली सुख शांति हमें कहाँ मिल सकती है, गांव में मिल सकती है। इसीलिए यहां से पॉइंट कीजिएगा, इसीलिए हमारे पूर्वज है ना स्मॉल विलेज में, घर में एग्रीकल्चर है ना कर करके, खेती करके वो बहुत ही ज्यादा क्या रहते थे, संतुष्ट रहते थे, गांव में संतुष्ट रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और परिवार के साथ रहते थे और होम रूल को अपनाते थे। याद रखिएगा, याद रखिएगा, किस रूल को, किस रूल को हमारे पूर्वज अपनाते थे, होम रूल को। क्या, होम रूल, मतलब जो घर में जो होते हैं भाई बहन, माता पिता, भाभी दादी, सबके साथ। देखिए कितना गजब का है, यहाँ पे नई नई भाभी आई है, नई नई भाभी आई है, ये पहले वाली भाभी होगी, ये दादी होगी, नहीं सॉरी यहाँ भाभी नहीं, हम गलत कर देते हैं, ये समझ लीजिए कि भाभी हैं, ये इनके हस्बैंड समझ लीजिए, ये माँ होंगे, ये दादी होंगे, ये कुछ बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे खाना बन रहा है, पूरी बन रहा है, अलग अलग। तो इन सब चीजों को है ना, इन सब चीजों को गांव में आप देख सकते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो होम रूल को अपनाते थे, गांव में रहना अधिक से अधिक क्या करते थे, पसंद करते थे, खेती बाड़ी करते थे और छोटे से गांव में क्या रहते थे, संतुष्ट रहते थे। हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो दादा परदादा थे वो वहां पे ज्यादा रहना क्या करते थे, पसंद करते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है गांधी जी चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिए भाई, कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है कि ये ईश्वर पे विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनों का आविष्कार नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन हम लोग ईश्वर पे ज्यादा विश्वास करते हैं और उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पर, उन्हीं के द्वारा जो सभ्यता संस्कृति हमें मिला है, जहां से भी मिले, जिस तरह से भी मिले, हम उन्हीं पे चलना पसंद करते हैं। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो ये इमोरलिटी को बढ़ावा देते। खैर अब तो ये भी चीज देखने खुने के लिए यहाँ पे भी मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट चर्चा कहते हैं, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि नेक्स्ट जो चर्चा करते हैं ये किसके बारे में चर्चा करते हैं, यहाँ किसके बारे में, कि हम भाई किस पे करते हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं। और भारत एक ऐसा मात्र देश है जहां अनेक प्रकार के धर्म है, विविधता में भी क्या है ना, एकता है ना, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी मतलब यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी जो आप लोग बोलते होंगे, लाइन बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जियो लिव, लिव एंड लेट लिव वाली जो बात बोलते हैं, वो सारा चीज आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इंडिया में मिलेगा। और इसीलिए अब यहाँ पे चर्चा करते हैं, इसीलिए जो भारत से प्रेम करते हैं, भारत के जो प्राचीन सभ्यता है, भारत की जो पुरानी सभ्यता है, भारत के जो सभ्यता और संस्कृति है, जो उसे मानते हैं, जो उसे चाहते हैं, जो उसे पूरा मतलब दिल और दिमाग में बसाए हैं, वो भारत से इस तरह से चिपके हैं। ध्यान से समझिएगा कि भारत के लोग भारत की सभ्यता संस्कृति से इस तरीके से चिपके हैं जैसे एक माँ के गोद में एक बच्चे जैसे छाती से लग करके दूध पीते हैं चिपक करके, उसी तरह से भारत को मानने वाले, भारत को चाहने वाले, भारत की सभ्यता को मानने वाले, भारत के संस्कृति को मानने वाले, वो उसी समान है ना चिपके हुए, जैसे एक बच्चे माँ के गोद में लग करके छाती से दूध पीते हैं, उसी तरह से चिपके हुए हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। कहते हैं गांधी जी चर्चा करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनों का आविष्कार नहीं कर सकते हैं, है ना, इन सब चीजों का आविष्कार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम इन सब चीजों से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम इनका आविष्कार करेंगे, इनका अधिक यूज करेंगे तो हम लोग आलसी बन जाएंगे और हमें ढेर सारे प्रकार के रोग हो जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। और अभी वो चीज देखने के लिए मिलता है, जैसे कि कौन सा बीमारी होता है, आप सबको पता है, चीनी का बीमारी होना आम बात है। तो इसलिए हम इन सब चीजों का मतलब कोई मतलब ही नहीं है ना, और इतना कितना आए सभ्यता, कितना गए, लेकिन हम अपनी सभ्यता पर आज भी कहीं ना कहीं अडिग हैं। और कुछ ना कुछ तो खास बात है इस हिंदुज्म में, वहां पे चर्चा किया गया एकदम बजबते कि कुछ ना कुछ तो खास बात है, तभी तो आज भी ये सभ्यता अपनी नींव पे क्या है, टिका है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्योंकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो पदार्थों का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये किसकी पूजा करता है, ये पदार्थों का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अब आपके सामने जो स्लाइड आ रहा है ये रोम के बारे में और ये गिब्बन के बारे में, ये एसोसिएटेड है, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में वहां पे भी आपको आएगा। और एक और बहुत ही बेहतरीन बात बोलते हैं गांधी जी, क्या बोलते हैं कि भाई
हमारा जो सभ्यता यानी हमारी जो सभ्यता है वो किस तरह की सभ्यता है, तो ये हमारी सभ्यता प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग है, सिंपल लिविंग एंड क्या है, हाई थिंकिंग है, सादा जीवन उच्च विचार, और इसका एकदम जीता जागता बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने ये साबित किया है कि भाई सादा जीवन उच्च विचार क्या होता है। जिंदगी जिया तो पूरे एकदम सादगी से जिया, सादगी से ना शादी किया भाई, अब हम ये नहीं कह रहे कि आप शादी नहीं कीजिए, शादी कीजिए, ना शादी किया ना घर बनाया, अपना पूरा जीवन समर्पित किया किसको, समाज को, और विचार जो थे वो हाई लेवल के थे, साइंटिस्ट वाले नहीं बल्कि साइंटिस्ट तो हैं ही, उस तरह का चीजें इन्होंने क्या किया, आविष्कार किए। तो जिंदगी जिया एकदम बिल्कुल सादा, लेकिन थिंकिंग जो रखे वो बहुत ही टॉप लेवल के रखे। तो ये प्यारे बच्चों अभी तक जो मैंने चर्चा किया, ये सारी चर्चा जो मैंने अभी तक जो किया, ये सारा चर्चा क्या था, एक संक्षिप्त में, और मुख्य मुख्य चीजों को मैंने क्या बताया है जो कि आपके चैप्टर से एकदम रिलेट करते हैं। और फिर भी कुछ रह जाए, कुछ थोड़ी बहुत रह जाए, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस चैप्टर का मेन पॉइंट को ही मैंने क्या किया है, उठा लिया है। तो अब आ जाइए यहाँ पे मेन पॉइंट पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा कि कैसा क्लास लग रहा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको खास मिलने वाला है। कमेंट्स नहीं रुकना चाहिए, यदि मैं दिल से पढ़ा रहा हूं तो नीचे जरूर कमेंट्स आना चाहिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उससे एनर्जी मिलता है, नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिलता है। जैसे होता है ना कि आप लोग मोटिवेट होते हैं, तो आप लोग के कमेंट्स से मैं मोटिवेट होता हूं, तो और देखते हैं कि आप लोग कितना मुझे मोटिवेट करते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। जरूर हर एक बच्चे जो भी यहाँ तक यदि देखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप एकदम पढ़ाई को अपना बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो जरूर नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि यस सर, मतलब यस सर नहीं, मतलब जरूर लिखिएगा कमेंट्स कि हाँ सर आपका मतलब पढ़ाने का तरीका, या इस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, इस तरह से बता रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर एक रिव्यू नीचे जरूर दीजिएगा। चलिए आइए फटाफट चीजों को हम लोग समझते हैं। ये सब चीज तो हम लोग ऊपर में चर्चा कर ही लिए थे। इसके अलावा मुख्य चीज याद रखेगा, ये ही जहां पे भी आएगा ये महात्मा गांधी है। क्या है, याद रखेगा, ये ही जहां पे भी आएगा याद रखेगा ये क्या है, महात्मा गांधी है। ठीक है, याद रखेगा। तो कहते हैं कि गांधी जी के अपने बारे में चर्चा करते हैं, गांधी जी के बारे में चर्चा करते हैं। गांधी जी एक नेता से अधिक है ना, एक पॉलिटिशियन से अधिक वे कैसे नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। याद रखिएगा, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, वे आध्यात्मिक है ना अधिक थे, एक नेता से ज्यादा हुए क्या थे, आध्यात्मिक नेता अधिक थे। आगे इसके बारे में मैंने चर्चा कराया ही था कि ये एक प्रकार का ऐसे है, और इसे रिटर्न करने का काम कौन किए हैं, महात्मा गांधी किए हैं। जन्म के भी बारे में मैंने चर्चा कर दिया था, मरण के भी बारे में मैंने शुरू में ही चर्चा कर दिया था। गांधी